हाँ, तो नमस्कार आकाश जी। फिर बहुत दिनों बाद हम फिर नमस्कार। से डिस्कशन कर रहे हैं और बीच में थोड़ा-सा गैप हो गया, उसके लिए हम अपने दर्शकों से माफ़ी चाहते हैं। तो आज का जो डिस्कशन होने वाला है। दे दो, माफ़ी दे दो। हुँ। हाँ, तो माफ़ी तो दे दी है, ठीक है। टाइम वेस्ट ना करते हुए डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। तो अ, आप शुरू करिए, जैसे जो भी डिस्कशन है, जो टॉपिक क्या रहेगा आप बताइए आप उसको आगे। तो सचिन जी, मैं ये इस बात पे आज विचार रखना पसंद रखूँगा कि जो हमारे मैं पर्टिकुलर अपने अभी देश की बात कर रहा हूँ। वैसे तो ये पूरा जनरल हमारे विश्व से जुड़ा हुआ मामला है, बट मैं सिर्फ़ अभी इंडिया की ही बात करूँगा। तो जो हमारे डेली मतलब दिनचर्या में जो पेड़ की कटौती हुई, पेड़ कट रहे हैं, जिनकी वजह से हम देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन तापमान कितना अधिक पहुँच रहा है, ठीक है? और भी वायुमंडल में बहुत सारी परिवर्तन आ रहे हैं। तो उन पेड़ों का कटना, ये हमें भी पता है, आपको भी पता है कि सरकार बहुत सारी पहल कर रही है, सब बैंड कर दिए हैं, पेड़ काटने पे सख्त मनाही है। लेकिन अगर आप ग्राउंड लेवल की बात करो, कंटिन्यू पेड़ कट रहे हैं, जहाँ कटने हैं, टेंडर बाकायदा निकल ही गए हैं। अब मुझे इतना डीपली पता नहीं है कि मैंने ना कोई भैया अ, रेट ट्राई की है कि मुझे पूरा डेटा मिल जाए। मैं तो जनरल जो हमारे, क्योंकि हम लोग हमेशा उसी टॉपिक पे लेके बात करते हैं, जो हम जनरल अवेयर होते हैं, जो हम जनरल डिस्कशन करते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग जो मैं देख रहा हूँ कि पेड़ कटने में आज आप भी आपको चाहिए कोई सा भी पेड़ आप मुझे बताओ, कहीं न कहीं से व्यवस्था हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि पेड़ कंटिन्यू कटना जारी है इंडिया में। तो मेरा सोचना ये है कि इस पर बिल्कुल सख्त कार्रवाई होना स्टार्ट होना चाहिए, चाहे वो किसी भी लेवल का अधिकारी हो, चाहे वो किसी भी लेवल का आम आदमी हो, पॉलिटिशियन हो, कोई भी हो। पेड़ कटना मतलब ऐसा एक, उसको मैं बोलता हूँ कि मर्डर के उसमें रखना चाहिए उसको, मतलब इतनी सख्त सजा दे देनी चाहिए कि अब पेड़, हाँ, इसके लिए हम आगे बात करेंगे कि क्या-क्या वैकल्पिक हो सकते हैं, बट मेरा जो आज नहीं, का मतलब तुम्हारे सोचना कहने ये है का कि मतलब है पेड़, कि पेड़ पेड़ कहीं से भी काटना गलत है, कि जैसे रिजर्व फॉरेस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? वहाँ से नहीं काटना चाहिए, वो तो गैर अब कानूनी है। रिजर्व फॉरेस्ट कहते-कहते भाई डेवलपमेंट इतना ज़्यादा होता जा रहा है कि अब समेट गया है जगह चीज़ों में। पेड़ इतना होना चाहिए कि हर घर के बाहर एक पेड़ होना चाहिए, इस तरीके से, क्योंकि हमारे यहाँ कोई रूल्स रेगुलेशन है नहीं। हम लोग नाली से जस्ट लगा के मकान बना लेते हैं, ना कोई आँगन हो ना हो। जो गाइडलाइन होती है कोई फॉलो नहीं करता है। आप अभी और जाओगे तो बड़ी-बड़ी मेट्रो सिटी में चले जाओ, वहाँ तो एक-एक फ्लोर में बना के 8 बाई 8 के कमरे में लोग बाग रहना अपने आप को ऐसा समझ रहे हैं कि भाई बिल्कुल उसको बिला बोल रहे हैं। तो वो रूल्स रेगुलेशन खत्म हो गए कि जो पहले बनता था कि भाई प्रॉपर आँगन होना चाहिए, आगे जगह छूटी रहनी चाहिए। अगर हम वहाँ भी थोड़ा-सा ग्रीनरी कर दें, क्योंकि वो छोटी-छोटी चीज़ें जब लाखों करोड़ों स्क्वायर फीट पे होती है ना, तो पूरे वायुमंडल को ठंडक देती है। धीरे-धीरे कटता वो जा तो रहा है। मतलब देखो ये है ना टेम कि जैसे ह्यूमन काइंड है, जैसे इंसान है, ठीक है? तो ये नेचर है, इंसान क्या समझता है कि नेचर ये हमारे लिए बनाई है भगवान ने, ठीक है? तो ठीक मतलब है। ये उसका सोचना गलत है हालाँकि, पर जो एक बार धरती पे आ गया, जिसने जन्म ले लिया, ठीक है? तो उसको हुँ, रहने के लिए घर चाहिए, मकान चाहिए, ठीक है? सही सर्वाइव है। करने के लिए उसको चीज़ें चाहिए। एक इंसान आ गया तो उसको कम से कम एक्सपेक्ट करता है कि वो आगे जब बड़ा होगा, एक बच्चा है, बड़ा होगा, उसकी फैमिली होगी, तो वो एक्सपेक्ट करता है, चाहे इंडिया में हो या बाहर हो, कहीं पे भी, कि उसको एक घर चाहिए। जब घर चाहिए होगा, घर की हुँ, बात करते हैं तो मतलब उसे ज़मीन चाहिए होगी, ठीक है? तो हुँ। ज़मीन कहाँ से आएगी? या तो उसके कहाँ से अगल-बगल आएगी? है, या फिर पेड़ों को काट के ही ज़मीन कहाँ से पेड़ लाएगा? काट के ये तो आएगी, पेड़ जब काट के आएगी। हाँ। जब वो आगे बढ़ेगा, मतलब जब वो पढ़ेगा, या जो भी पढ़ते हैं, जो भी हम लिखते हैं, वो कागज़ में ही लिखते हैं। कागज़ कहाँ से आता है? पेड़ से आता है। जो हमारा फर्नीचर है, वो पेड़ से आता है। जो हमारे डोर्स हैं, दरवाजे हैं, ठीक है? सोफ़ाज़ हैं, मुझे ठीक है? इसका वो ये पेड़ सॉल्यूशन से ही बताओ। आता है, वो सारी चीज़ें। तो अगर आप कह भाई रहे तो हैं कि जब पेड़ काटना हुँ, बंद कर दें, तो इसका कहीं न कहीं अल्टरनेट होना चाहिए ना, तभी हम पेड़ों को काटना बिल्कुल बंद कर होना चाहिए, सकते हैं। तो बिल्कुल होना चाहिए। क्या क्या ज़मीन का कोई देखिए, अल्टरनेट है? क्या रहने का कोई अल्टरनेट है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि अगर आज शहर दर शहर बढ़ते जा रहे हैं, लोग गाँव से शहर की ओर मूव कर रहे हैं, शहर की बाउंड्रीज़ बढ़ रही हैं, एक शहर दूसरे शहर से मिलता जा रहा है। भारत में इतनी आबादी है और वर्ल्ड में भी आबादी बढ़ रही है, ठीक है? तो अगर हम पेड़ नहीं काटेंगे तो वो आबादी कहाँ रहेगी? कैसे घर बनाएगी? कैसे सर्वाइव करेगी? मतलब भाई मैं तो ये नहीं क्या कह रहा कि करना है पेड़ कि काटना सही है, पर अगर नहीं नहीं काटेंगे तो इस कह रहा हूँ, समस्या का क्या सॉल्यूशन है? फिर इसका अल्टरनेट क्या है? मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि
अति का अंत होता है। अभी जो हम जिस लेवल पे आ गए हैं, पेड़ इतनी संख्या में कट चुके हैं कि अब आगे आने वाले समय में स्थिति और दयनीय होना होना ही है, दयनीय होना ही है। क्योंकि जिस हिसाब से पेड़ क्योंकि कंटिन्यू कट रहे हैं, मैं बता रहा हूँ भाई, इतने बड़े बड़े पॉलिटिशियन, उनको कौन मना करेगा, उनका कोई अधिकारी भी नहीं सुनता है भाई। बचे कहाँ हैं यार, जंगल पूरे खत्म होते जा रहे हैं, जहाँ पे अगर नजर पड़ जाए ना पूरे पेड़ गायब हो जाते हैं। ये चीजें बिल्कुल कहीं ना बिल्कुल, कहीं मैं अफेक्ट तो अपना करती हैं। एक दूसरा, रीसेंट एक्सपीरियंस बताता हूँ कि मैं अभी गया था, शिमला घूमने गया था, ठीक है। तो वो वाया चंडीगढ़ ही जाते हैं, तो चंडीगढ़ वाली ट्रेन है, वो संभव उसमें मेरी टिकट बुक नहीं हो पाई, तो मुझे अम्बाला जाना पड़ा। तो अम्बाला और चंडीगढ़ दो सिटीज हैं, ठीक है। चंडीगढ़ यूपी और अम्बाला आता है अपना हरियाणा, ठीक है। और दोनों एक दूसरे से लगी हुई सिटी है। तो जब मैं अम्बाला से चंडीगढ़ जा रहा था, तो मतलब बीच में आपको लगेगा ही नहीं कि बीच में कोई गांव आ रहा है या बीच में कोई खाली एरिया है, खाली गैप है, जहाँ से दो सिटी को आप मतलब अलग अलग कर सकते हो, ठीक है। अम्बाला से जाओगे तो बीच में कोई आपको एक बार छोटी सिटी मिलेगी, फिर उसके बाद सीधे जाके चंडीगढ़। और मतलब मेरे कहने का मतलब एक आबादी इतनी बढ़ चुकी है ना कि शहर दर शहर एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं, जंगल पूरे खत्म हो गए, भाई ठीक है। मैं वही बताना चाह रहा हूँ, मैं वही बताना चाह रहा हूँ। होता क्या है कि मैं अभी उस जगह पे जा ही नहीं रहा हूँ कि भाई आबादी मत बढ़ाओ या बढ़ गई है, क्यों बढ़ गई है, नहीं बढ़ना चाहिए। अभी उस वो एक सेपरेट टॉपिक हो गया। मैं ये बात करना चाह रहा हूँ कि जो जिस स्थिति में हम लोग हैं, एक वो हो गया कि भाई हाँ ठीक है, पॉपुलेशन बढ़ गई है, जगह धीरे धीरे जाके मकान बढ़ेंगे, संख्या बढ़ेगी, वो एक जनरल टॉपिक, एक अलग डिस्कशन का है। अभी बात यह है कि हम लेकिन इतना तो कर सकते हैं कि जो पेड़ लग चुके हैं, हर चीज का विकल्प तैयार है आज के टाइम पे। जरूरी नहीं है कि कागज से पेड़ से ही बनता है, और भी बहुत विकल्प हैं। और या फिर उनकी मात्रा कम होती है पेड़ की लकड़ी की, ठीक है। तो इस हिसाब से हिदायतें देनी चाहिए, ऊपर से इतनी सख्ती कर देनी चाहिए, एक कानून बना देना चाहिए। मैं तो बोल रहा हूँ पेड़ कटने पे बिल्कुल सख्ती हो, गवर्नमेंट की तरफ से इतनी तैयारी हो कि अगर हम फॉरेन में देखो कि एक एक पेड़ को ऐसा एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया जाता है, उसकी जड़ के नहीं साथ, पर अभी कि वो पेड़ सुनो, जहाँ मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ कि ये इतना आसान नहीं है अभी, ठीक है। अगर पेड़ का नहीं है, जो नहीं है, जो बिल्कुल नहीं है। मिला जुला के जो शुरुआत तो कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन जो अल्टरनेट अवेलेबल है वो है प्लास्टिक। पर प्लास्टिक के अपने आप में इतने ज्यादा नहीं, नुकसान ऐसा है ना, किसने बोला? ठीक है, ना कि ना ना, वो उससे ज्यादा प्लास्टिक से नुकसान है, पेड़ से ज्यादा नुकसान प्लास्टिक और से भी है। विकल्प हैं, और भी विकल्प हैं, बहुत विकल्प हैं। अब वो विकल्प के साथ मैं फिर आऊंगा कभी, विकल्प के नाम लेके बताए। अभी तो नहीं बता पाऊंगा कि क्या विकल्प है, लेकिन प्लास्टिक के अलावा भी बहुत विकल्प हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि भाई ये ठीक है, उन्होंने कहा कि एक अभियान चलाया गया कि गंगा नदी के किनारे पूरे कितने लाखों पेड़ लगा दिए, यहाँ पेड़ लगा दिए, वहाँ पेड़, ये सब 20-20 साल ले लेते हैं जब पूरी संख्या में उसको बड़ा होने में। और भी बहुत कुछ कुछ पेड़ ऐसे होते हैं कि जो 2-5 साल में भी इस लेवल पे पहुंच जाते हैं कि बहुत अच्छा ग्रोथ कर जाते हैं। लेकिन जो ऑलरेडी डेवलप 30-30 साल पुराने पेड़ हैं, उनको हम ऐसे जड़ से काट देते हैं, ये एक, मैं बोल रहा हूँ, बिल्कुल संगीन अपराध की श्रेणी में आना चाहिए। कोई इस प्रकार के पेड़ काट ना पाए। अगर कटने की नौबत आती है, कुछ गवर्नमेंट की तरफ से ऐसे पहल होने चाहिए कि भाई वो पेड़ को बाकायदा उसको यहाँ से उठा के दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए प्रॉपर, कि अगर बस उसकी जगह बदली गई है, बाकी जो जैसा यहाँ पे पेड़ से हमें मतलब जो हवा ऑक्सीजन मिल गई थी, तो वो दूसरी जगह पे भी जाके अपना काम कर रही है, क्योंकि वो ओवरऑल हमारे एटमॉस्फेयर पे फर्क पड़ता है। दूसरा ये है कि जो घर के लिए अभी कोई सब ठीक है, फाउंडेशन बनी है, मैंने पता है भैया कि बीएमसी ने कंगना राणावत का घर तोड़ दिया था बिना नक्शे के, थोड़ी उनने एक्स्ट्रा दीवारें खड़ी कर दी थी। तो कागजों में सब होता है, लेकिन अब वो ग्राउंड लेवल पे आते आते सब खत्म हो जाता है। तो उस हिसाब से बनना चाहिए कि भाई, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ तो सब मेरे ही ऊपर से आगे फॉलो हो जाएगा, मतलब ये जनरल ऐसा होना चाहिए कि एक नहीं माइंड नहीं, सेट हो कि बिल्कुल भाई बिल्कुल। और घर के बाहर मतलब 4 पेड़ पर हों। इस समस्या का जो मूल जो जड़ है, जो रूट है इस समस्या की, वो है पॉपुलेशन, ठीक है। मैं मतलब मैं क्योंकि मैंने रियल लाइफ में ये एक्सपीरियंस किया है, अगर आपको प्रैक्टिकल सिचुएशन में बताऊं तो जैसे इंदौर जैसे शहर में, ठीक है, यहाँ मैं देख रहा हूँ कि जब से जहाँ पे डेवलपमेंट होता है ना, वहाँ पेड़ खत्म, नेचर को सबसे वहां ज्यादा पे नुकसान सब वही साफ हो पहुंचता जाता है, है। ये देखते हैं, ठीक है। वही जैसे कि होना वहाँ नहीं पे चाहिए, मैं ये इतनी बोलता ज्यादा हूँ। पॉपुलेशन बढ़ी है ना, तो उसके लिए नए नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, नए नए डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, नई नई कॉलोनी बन रही, तो पूरे खेत के खेत, मतलब समझ रहे हैं, एक पूरा खेत होता है, ठीक है, तो उस पे पूरी बड़ी से हाँ, बड़ी और वो कॉलोनी प्लॉट एक होके पे डेवलप की पूरा जाती है। मल्टी बन जाती है। हाँ, तो बिल्कुल वो भी बिल्कुल। और सुनने नहीं, आता है कि मल्टी भाई कंस्ट्रक्शन दिन यहाँ पर, दिनों यहाँ पे दिन। तो इंडिपेंडेंट हाउसेज बन रहे हैं, मतलब ये समझ लो कि
कम से कम 2-3 एकड़ का खेत है, उसमें जाके एक कॉलोनी बनती है, 200-400 घरों की एक कॉलोनी बन जाती है, ठीक है? और वो कॉलोनी बनी है तो डेफ़िनेटली उसमें आके लोग रहेंगे। क्यों बन रही है कॉलोनी? क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, आबादी बढ़ रही है। और क्या, सीधी बात। और क्या। और 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 जिसके पास जितना ज़्यादा पैसा है ना, ठीक है? वो नेचर को उतना ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है। ये एक बहुत बड़ी नुकसान बात पहुंच बोल रहा हूँ। तो ये तो भाई, ये तो जनरल, अगर अब मैं वर्ल्ड लेवल की बात करूँ तो वर्ल्ड लेवल में बताया तो जाता है कि भाई जो दुनिया की टॉप 3 या 4 कंट्री हैं, जो विकसित कंट्री, डेवलप्ड कंट्री है, वो जितना प्रदूषण करती है, बाकी का पूरा विकासशील देश नहीं कर पाते हैं। 200 कितने देश हैं, 209, 210 जितने भी देश हों, उन पूरे में मतलब मुश्किल से 10 कंट्रियां इतना ज्यादा प्रदूषण करती हैं, इतना ज्यादा एनवायरनमेंट को हानि और पहुंचाती है कि बाकी के एक। इस चीज़ का एजुकेशन से कोई लेना-देना नहीं है, ठीक है? जैसे कि ना, आप आज इसमें के क्या दिन पे देख एजुकेशन लो, ना भाई। जैसे जैसे मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि आप देख लो कि अरविंद केजरीवाल है, ठीक है? तो वो इतना पढ़ा-लिखा आईआईटीएन बंदा है, उसको पता है कि पेड़ों का क्या वैल्यू है, ठीक है? नेचर का क्या वैल्यू है, पर वो जिस घर में रह रहा है, उसको शीश महल बोलते हैं, ठीक है? तो वहाँ पे आप देखोगे इतनी महँगे-महँगे एसी लगे हुए हैं, टाइल्स लगे हुए हैं, मार्बल लगे हुए हैं, मतलब अच्छे से अच्छा फर्नीचर लगा हुआ है, मतलब सोचो कितना उसने वो किया है, नुकसान किया है नेचर को। तो पढ़े-लिखे होने का अब मतलब ये नहीं है कि देखो, आप मैं नेचर को एक बचाने के बारे में व्यक्तिगत सोचोगे। पे ये एथिकल मैं वैल्यूज़ में आता है, व्यक्तिगत पे इसलिए ठीक है? तो इसके लिए बिल्कुल रूल मैं बनाना बिल्कुल जायज़ है, बनाना चाहिए। मैं तो इसके बिल्कुल मैं समर्थन में हूँ। व्यक्तिगत इसलिए टिप्पणी नहीं करना पसंद करूंगा क्योंकि ठीक है भाई, वो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं, उनकी नहीं, सारी नहीं, चीज ये तो पब्लिक पब्लिक रहती है, हमें डोमेन में उनका है, पता कोई रहता है। व्यक्तिगत टिप्पणी है नहीं, ये तो सबको पता है कि ऑन रिकॉर्ड है। लेकिन मैं अपनी तरफ से बना के थोड़ी लेकिन बोल रहा हूँ। मैं वही बोल रहा हूँ क्योंकि वो सीएम है, उनने सीएम हाउस में अपना काम करा है, इसलिए वो हम सब जानते हैं। वो व्यक्तिगत टिप्पणी हो गई, लेकिन ऐसे कितने करोड़ों लोग अभी ऐसे हैं जिनको हम जानते भी नहीं, उनके अंदर का आप वो देख के आओ। बिल्कुल, तो बिल्कुल। महल होता है, वो कितना उन लोगों ने यूज किया है इनका, मतलब पेड़ वगैरह के, लकड़ी के फर्नीचर होने तो अभी भी होते हैं यार, लाख करोड़ भी। जितने बड़े घर में जाओगे वो वही चीज पसंद करेंगे जो रेयर मिलती है। तो बात मैं वही मैं बताना चाहूँ, लेकिन लेकिन उसका विकल्प अगर मैं अभी अभी ज्यादा मेहनत ना किए हुए विकल्प करने की तैयारी करूँ, तो जितनी संख्या में हमारे पास पेड़ बचे हैं, चाहे वो खदान हो चाहे कुछ हो, लेकिन उतने पेड़ एज इट इज उनको या तो शिफ्ट करने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाना चाहिए। गवर्नमेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट ये चीज स्टार्ट कर देनी चाहिए कि भाई पेड़ अगर किसी व्यक्ति के, सपोज करो मेरा खेत है, मेरे खेत में एक, क्योंकि एक आपने देखा होगा कि एक जो शीशम के पेड़ होते हैं या किसी इनके पेड़ लगाते हैं, उनका भी एक बिजनेस है। तो भाई वो एक अलग कैटेगरी में है, क्योंकि वो उनने उस चीज को एज अ बिजनेस किया, 20 साल का उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, उसको किया। वो मैं वहां की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो प्रॉपर जिसके यहाँ पे पेड़ हैं, जो गवर्नमेंट के उसमें नहीं आते, जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, तो गवर्नमेंट उसका पूरा मूल्य अदा करे, उस पेड़ को प्रॉपर शिफ्ट करके दूसरी जगह पे अपनी सरकारी जमीन में स्थापित करे। और जितने भी नई मल्टी बनाई उनके चारों तरफ कॉर्नर करके इतने घने पेड़ लगा दिए जाए, दो दो चार चार करके पूरे बाउंड्री वॉल टाइप की बना दी जाए कि उतना एरिया। अब मैं एक छोटी सी एरिया की बात कर रहा हूँ, जब ये पूरा जिला लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगा, जब स्टेट लेवल पे होगा और जब कंट्री लेवल पे होगा, तो ये दो दो पेड़ जो आज हम ऐसे सोच रहे हैं ना, जो बाउंड्री के हम पेड़ थोड़े से सोच रहे हैं, इनकी संख्या करोड़ों में पहुंचती है भाई। आबादी करोड़ों में है तो पेड़ भी करोड़ों में पहुंचेंगे, ये ओवरऑल और इफेक्ट करेगा। अब मेरे एक और लिए बात मैं ऐड करना चाहूँगा इसमें कि जैसे जो किसान भाई हैं, जो जिनके खेतों में पेड़ होते हैं, ठीक है? तो सरकार को उनको इंसेंटिव देना चाहिए कि बस आप ये पेड़ मत काटो, भले ही देना इसके चाहिए, बदले में आप बिल्कुल इंसेंटिव देना लेते जाओ चाहिए। सारा में। पैसे दे दो, पैसे दे दो, उस पेड़ पे अपनी चट चिपका दो, अब वो पेड़ नहीं काटा जाएगा। उसको पैसे दो भाई, हर चीज की कीमत है यार। वो बिल्कुल, किसान बिल्कुल। इसलिए बेचेगा क्योंकि क्योंकि वो देखो, बेच के उसको क्योंकि पैसे मिलेंगे। किसान सीधी बात है, पेड़ क्यों काटता है? पेड़ इसलिए काटता है क्योंकि जो पेड़ की पैसों छाँव के लिए। होती है, तो उस छाँव में जितनी फसल होती है, तो उसे धूप नहीं मिल पाती। जिससे उस एरिया में उसकी हाँ, फसल वो को भी कहा। नुकसान होता है। तो करेक्ट, वो मजबूर है पेड़ काटने के लिए, उसकी मजबूरी है। करेक्ट। तो तो मैं उसको वही अगर बताना इंसेंटिव चाह रहा दे हूँ दो ना, तो वो मैं पेड़ क्यों उसके काटेगा? सीधी उस बात है। इसमें पूरा पूरा भाई, इसमें पूरा पूरा गवर्नमेंट को सख्ती दिखानी होगी और इसमें एक बल्क अमाउंट इनको स्पेंड करना पड़ेगा। ये अपने आप थोड़े थोड़े करके सुधार होता जाएगा, पेड़ बढ़ते जाएंगे। और क्या पता अगली साल हमें इतना जो तापमान हमने इस साल झेला है शायद ना झेलना पड़े, क्योंकि दिनों दिन कंडीशन खराब हो रही है। एसी में बिल्कुल, कोई ऐसी बिल्कुल। कमी आनी है, एसी में बढ़ोतरी हो रही है। तो जब एसी में बढ़ोतरी हो रही है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि इसके एसी अलावा लगाना बंद कर एक दो या और मैं वो एसी किया के जा खिलाफ हूँ। सकता है कि जो गाड़ियाँ हैं,
क्योंकि गाड़ियों से भी नेचर को बहुत नुकसान होता है। मैं पेड़ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ओवरऑल नेचर की बात कर रहा हूँ। तो ऐसा भी रूल बना देना चाहिए कि अगर एक फैमिली है तो उसके पास एक ही फोर व्हीलर गाड़ी रहे। लोग वो अब 10-10 यार गाड़ियाँ लेते हैं, वो मतलब कहीं न कहीं सबके इसमें भी नुकसान है। देखो नहीं ट्रैफिक का हो नुकसान पाता है, ट्रैफिक वो लगता है, ठीक है हाँ। कार और कार्बन एमिशन होता है, वो तो एक अलग चीज़ है लेकिन ही। वही है कि भाई अब हमारे अधिकार है, नैतिक अधिकार है, तो उनसे वंचित नहीं हो सकते हैं। मैंने पैसा कमाया, मैं एक गाड़ी खरीदूँ। ठीक है, बिल्कुल, आप बिल्कुल, इसको यहाँ एज़ अ पे मोरल मोरल आर्टिकल में तो जोड़ 21 आ सकते हो आप, जाता है, मोरल में बिल्कुल मैं मानता हूँ इसको। हाँ, आप मोरली बोलो बिल्कुल गलत है कि एक घर में 4 गाड़ी ना हो, लेकिन अगर एथिकली बात करो, मैंने पैसा कमाया, मैं 1 गाड़ी खरीदूँ और 20 गाड़ी खरीदूँ, मैं गाड़ी ही गाड़ी खरीदूँ, मैं एक भी गाड़ी ना खरीदूँ। इस पे सरकार पाबंद नहीं कर सकती है। वो क्या लेकिन है, हाँ यार, अभी एथिकल वैल्यूज ऊपर से फ्लो होती है, ठीक है? जब ऊपर जो नेता बस, हैं, बस, बस। पॉलिटिशियन है, जो सेलिब्रिटी हैं, जब वो लोग अरे उसको एथिकली भाई, फॉलो नहीं करते तो जनता क्यों फॉलो करेगी? सीधी बात है। बता तो रहा हूँ, ये ऊपर जो बैठे हैं ना, सबसे गंध तो वही लोग हैं। वो दिया मेरे जा वहां पे गो के दिखा रही है कि प्लीज ये मत करो, उसके आंसू दिखाए जा रहे हैं, पटाखे मत चलाओ प्लीज, नेचर को मत करो। दूसरी फोटो आ गई है कि वहां पे इतना बड़ा, कितना सारा मटन रखा हुआ है, चिकन रखा हुआ है, और बोले हुँ। मसाले दो, तो ये सब चीजें भाई। और उसकी वो पेटा की तो नहीं तो मेंबर पर बनी क्या हुई है ना, है। जनता इन चीज़ों से भी सीखती है। जनता जब देखती है कि हमारे जो स्टार्स हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, वो दोगले हैं, तो जनता भी वैसे ही दोगली दोगले बनती है। नहीं, महादोगले। मतलब बिल्कुल, तो उसको एक जनता भी चीज पे रोना है, जनता भी दूसरी दोगली, चीज जो को उनके फैन्स हाँ। हैं वो भी दोगले बनते हैं। चलिए सचिन भाई, यही ये है, मुझे लगता है ये डिस्कशन अच्छा रहा, तो इसको हम यहीं पर बिल्कुल, विराम देते बिल्कुल, हैं। और अगर और अगर फिर हमारी बात सरकार तक पहुँचे तो अच्छी बात है, जो हमने पॉइंट्स बोले वो आगे कंक्रीट हैं, करिए भैया, काफ़ी मैं अच्छे थे। सरकार और क्या, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, टीडीपी हो, जो भी हो पार्टी, लेकिन ये पेड़ तो भाई जनरल सभी के लिए हैं, तो इसमें करिए, बिल्कुल, अपने अपने विचार रखिए। चलिए ठीक है चलिए, सचिन जय हिंद, जय भाई, भारत। नमस्ते। जय